तो हाँ भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। तो आ जाइए भाई इस क्लास में, क्योंकि आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपकी करंट अफेयर्स में हमेशा बने रहते हैं। कहीं ना कहीं सीयूटी यूजी में जो जीएटी का पेपर है उसमें ये डेट्स आपसे पूछे जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब पॉसिबिलिटी जो है, वो बनी रहती है। और जब बनी रहती है तो यार एक बार इनको करके खत्म कर दो, बात ही खत्म। उसके बाद आप अपने घर, मैं अपने घर, फिर दोबारा नई क्लास में मिल जाएंगे किसी और टॉपिक के साथ। तो यार यहां पे देखो ये क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये एक एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स इन करंट अफेयर्स, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ बनाई गई है जो करंट अफेयर वाला पार्ट है। अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं ये करंट अफेयर्स में बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं, महत्वपूर्ण तो होती हैं एग्जाम को निकालने के लिए। बट एक चीज और है, इसके पीछे का अगर आप थोड़ा लॉजिक समझ जाएंगे ऐसा क्यों होता है, तो वो भी थोड़ा सा बेहतर ही होगा। तो करते हैं भाई इन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है भाई, यहां पर देख रहा है आपको 16 अक्टूबर 2025 को विश्व खाद्य दिवस जो है वो बनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड फूड डे। मतलब यहां पर क्या है, कहीं ना कहीं खाद्य संस्करण की बात हो रही है, खाद्य प्रशिक्षण की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं खाद्य के प्रोटेक्शन करने के लिए, सिक्योर करने के लिए बात की जा रही है। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, पहली बात, ठीक है ना। इस दिन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, सतत विकास, सतत विकास क्या होता है, सतत विकास को इंग्लिश में भी कहा जाता है भाई, इंग्लिश वाले भी सुन लेना, इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और क्या है, भूखमुक्त विद विश्व। भूखमुक्त वित्त मतलब जीरो हंगर, कोई भी व्यक्ति विश्व में भूखा ना मरे, उसको बढ़ाने के लिए या उसको प्रोक्योर करने के लिए क्या है, वर्ल्ड फूड डे जो है या विश्व खाद्य दिवस जो है वो मनाया जाता है ना। 2025 की जो थीम है वो है एक स्वास्थ्य ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणाली। एक स्वास्थ्य ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणाली जो है वो इंपॉर्टेंट रूप से यहां पर इस पे फोकस करती है। और एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से बच्चे, हिंदी वाले बच्चे जो होंगे वो नहीं समझ पाए होंगे, तो जरा समझ लो। वर्ड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है खाद्य एवं कृषि संस्था, है ना। वो भी इन चीजों की देखरेख करती है ना। और एक एक उद्योग इससे निकलता है बाहर खाद्य संस्करण के लिए, खाद्य प्रसंस्करण जिसे कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक चीज निकलती है, और वो है आगे क्या है भाई, वो आगे क्या होती है, उसे कहा जाता है इंग्लिश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, देखो फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण वाला जो उद्योग है वो क्या करता है, जो भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल तौर पर क्या है, कुछ विटामिन, कुछ आयरन, ये सारी आयोडीन वगैरह ऐड किए जाते हैं, जिससे जो उसकी प्रोटीन की मात्रा है, जो उसकी आपके शरीर को शक्ति देने की मात्रा है वो बढ़ जाती है ना। तो ये कुछ उद्योग जो है वो इस प्रकार काम करता है। ये अगर आप याद रख लेंगे तो वो बेहतर ही हो जाएगा आपके लिए। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, पहली बात तो इसकी डेट याद रख लो 16 अक्टूबर 2025, ये याद हो गई। उसके बाद इसकी थीम याद रख लो, 2025 में इसकी क्या थीम थी, सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर अ हेल्दी प्लेनेट, या एक स्वास्थ्य ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणाली, इसका 2025 का थीम था। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया सभी को। आगे चलते हैं। इससे पहली बार 1981 में मनाया गया था। आपसे हिस्ट्री में डेट पूछा जा सकता है कब मनाया गया था इसे, तो आप बोलेंगे इसे 1981 में बनाया गया पहली बार। और इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO, आ गया ना, जो मैंने आपको बताया था, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, या मैं कहूं खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। और वर्ष 2025 में FAO की स्थापना के 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो इस वाली पीपीटी में, इस वाली ये जो आपकी पूरी की पूरी स्लाइड है, इसमें आपको फैक्ट ही फैक्ट दिए गए हैं, तथ्य ही तथ्य दिए गए हैं, जिसके आधार पर आपको क्या करना है, आपको ये चीजें याद रख लेनी है। पहली 1981 में मनाया गया, और संयुक्त राष्ट्र के जो FAO द्वारा है इसे स्थापित किया गया था, और 2025 में FAO की स्थापना के 80 वर्ष पूरे हो गए हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको क्या करनी है, देखनी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब क्या है, अंतरराष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग, 3 इसके क्या है, मुख्य संस्था है जिसके बारे में यह बात कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन हो गया, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ हो गया। 2025 की थीम एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। ये अलग चीज है थोड़ी सी, ये एक्चुअली मैंने पीडीएफ, ये वाला होगा है ना, ये वाला देखो, ये वाला छोड़ देना, ये वाला छोड़ देना, ये मेरे ख्याल से किसी और चीज का ऐड हो गया होगा, मेरे एडिटर ने कर दिया होगा भाई, कोई नहीं, है ना। तो अब बात करते हैं किसकी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब है, कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर 2025 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता है 10 अक्टूबर 2025 को। हमेशा मनाया जाता रहा है और मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है वो भी देख लेते हैं भाई, है ना। ये हमने देख लिया। इसका उद्देश्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, पहली बात तो, कलंक को दूर करना और मानसिक सहायता प्रणालियों को बढ़ावा देना। देखो आज के टाइम में, मैं आज के टाइम की आपको एक बात बताता हूं, जो मेंटल स्ट्रेस है ना लोगों में, अब वो चाहे पैसे कमाने को लेकर हो, जॉब ना मिलने के को लेकर हो, फैमिली में अच्छे रिलेशन ना हो रिलेशन को लेकर हो, तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं एक इंसान को झंझोड़ कर रख देती है और वो सही से अपना जो है ग्रोथ नहीं कर पाता। तो इसी वजह से क्या होता है भाई, इसी वजह से इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। 2025 की थीम क्या थी इसकी, आपदा और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, एक्सेस टू सर्विसेज, एक्सेस टू सर्विसेज, मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रॉफ्स और इमरजेंसीज। ये 3 चीजें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं और ये कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। तो भाई आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ये डेट से याद रखनी है और जो मैं इसके अंदर का कंटेंट थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं ना, अगर वो पढ़ लोगे और इसकी थीम भी याद कर लोगे तो सोने पे सुहागा। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जामिनर हमेशा कहीं ना कहीं 2 चीजों पर फोकस करता है जब ऐसे क्वेश्चन कोई एग्जामिनर पूछना चाहता है। तो क्या वो तो एक या तो मानसिक स्वास्थ्य पर बात करेगा या तो उसकी थीम पर बात करेगा, और इन दोनों में से जब भी कोई वो किसी चीज पर बात करता है तो वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है चीजों को करने के लिए। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। इस दिवस को पहली बार 10 अक्टूबर 1992 को बनाया गया, और यदि आप ये याद रख लेते हो 1992 में बनाया गया, तो 1992 से लेकर आज क्या चल रहा है 2025, 3 और यहां पे 1। अरे भाई ये क्या हो गया, अरे ये क्या होगा भाई, 33 साल हो गए देख रहे हो इस लेवल की मैथ है मेरी इस लेवल की मैथ है कि कभी कभी घटा भाग जमा भी नहीं हो पाता मेरे से। बताओ यार, टीचर हैं ये नहीं हो पा रहा, बताओ। तो खैर कोई बात नहीं, मजाक अपनी तरफ है। तो देखो 1992 से ये जो है लगातार बनाया जा रहा है, 2025 में मनाया गया है। या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में मनाए गए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, हाल ही में जो विश्व क्या कहते हैं, मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया गया है, उसको कितनेवा मानसिक दिवस मनाया गया है, 32वां, 33वां, 31वां। तो आप उससे कैलकुलेट करके एक बार अंदेशा लगा सकते हैं कि कौन सा मनाया गया है। ठीक है, तो आई होप ये भी चीज समझ में आ गई होगी। इसकी शुरुआत विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा की गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने इसकी शुरुआत करी थी। अब वो आपको क्या देगा फंसाने के लिए, वो आपको देगा, अरे इसकी शुरुआत तो अंतरराष्ट्रीय, या मैं कहूं इसकी शुरुआत जो थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। वो आपको ये चीज देगा, वो क्या देगा, इसकी शुरुआत तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई थी। आप बोलोगे गलत बता रहे हो, गलत नहीं बताना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी शुरुआत ना की जाकर, बल्कि किसने की थी, इसकी शुरुआत की थी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने। आगे चले तो आगे है आपका भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2025 में भी मनाया गया है। तो देखो आसपास की डेट है, इसी महीने की हम डेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज है। वर्ष 2025 में भारतीय वायुसेना दिवस ने अपनी 93वीं वर्षगांठ मनाई। 2025 में 93वीं, तो 93 अगर माइनस कर दोगे यहां से, तो आपको पता लग जाएगा पहली बार कब मनाया गया था।
आपसे वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो घटा माग अपने पास कर लेना अपने आप, क्योंकि ये चीज आपको करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा तो एफर्ट दिखाओ यार, है ना। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड तो कर ही दूंगा वैसे भी। भारतीय वायुसेना आईयूएफ की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। स्थापना के समय वायुसेना के पास केवल 3 विमान और 14 अधिकारी थे। देख रहे हो, 3 विमान। वो कहते हैं ना कहीं से तो स्टार्टिंग करनी ही पड़ती है। अब जब कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग करनी ही पड़ती है, तो वो स्टार्टिंग कैसे भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है ना। तो एक ये चीज होती है, ठीक है भाई। तो तीसरा पॉइंट ये है आपका, तीसरा पॉइंट आपका ये है, इंपॉर्टेंट है। वायुसेना का सूत्र अगर मैं बता दूं आपको, तो वो है नभ संप्रश दीप्तम, नभ स्पर्शम दीप्तम, जिसका अर्थ है गौरव के साथ आकाश को छूना। गौरव के साथ आकाश को छूना, उसका यही मतलब होता है वायुसेना का सूत्र, नभ संप्रशम स्पर्शम स्पर्शम दीप्तम। ये याद रखना, सूत्र है ये, इसका मोटो है, ठीक है। मोटो भी पूछा जाता है भाई, क्योंकि देखो यार, जब बच्चों को जीएटी वाला जो सेक्शन है ना, उसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में ही प्रॉब्लम आती है। अगर आप ये वाला सेक्शन थोड़ा सा सही से कर लोगे, तो आपके चांदी चांदी, सोना ही सोना, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो यार अगर यहां पे दिक्कत करोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो वायुसेना का सूत्र क्या है भाई, आपका मोटो है नभ स्पर्शम दीप्तम, जिसका अर्थ है गौरव के साथ आकाश को छूना। यह बात हो गई। यह वाक्य वायुसेना के साहस, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक होता है, ठीक है, प्रतीक होता है। द मोटो रिफ्लेक्ट्स द एयरफोर्स करेज, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, ठीक है। चलें आगे। यह घोषणा कपास 4 क्षेत्रों में, कॉटन 4 कंट्रीज में, कौन कौन सी, बेनिन, बुर्किना फासो, चैड और माली के प्रस्ताव पर की गई थी। बाद में कोटे दी आइवोरे भी इसमें शामिल हुआ। कोटे दी आइवोरे कहां की कंट्री है भाई, मैं आपसे सारी की सारी बता देता हूं। कोटे दी आइवोरे आपकी कहां है, यह है आपकी दक्षिण अफ्रीका, क्यों लिख रहा हूं मैं, यह है आपकी पश्चिम अफ्रीका की, पश्चिम अफ्रीकी महाद्वीप की ये कंट्री है ना। बाकी क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो एक और बता देता हूं, चैट बता देता हूं। चलो ये है आपका दक्षिण अमेरिका की। ऊपर की 2 कंट्रीज मुझे कमेंट्स में बता देना जब ये सेशन एंड हो जाए। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कमेंट्स में इतने ना वो चल रहे हैं भाई, देखो मैं पहले ही बता देता हूं, कमेंट्स में मैं आज किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं देने वाला हूं, पहली बात। दूसरी बात ये है, अपना चुपचाप टॉपिक खत्म करो, क्योंकि ज्यादा बात करने में, ये ऐसे टॉपिक्स है ना, अगर आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो शायद आपके नंबर बढ़ जाते हैं, है ना। और दूसरों से आप कहीं ना कहीं एक एज में हो जाते हो, एज में चले भी जाते हो, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ये चीज है। चलें आगे। पहला विश्व कपास दिवस जो है वो 7 अक्टूबर 2019 को विश्व व्यापार संगठन द्वारा मनाया गया था जिनेवा में। एक ही लाइन में सारी चीजें कवर। जब ऐसी एक लाइन आ जाती है ना भाई, मेरे को बड़ा मजा आता है, क्योंकि इस एक लाइन में सब चीजें कवर हैं आपकी। कैसे, क्योंकि पहला कब मनाया गया, 7 अक्टूबर 2019 को विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन दिवस किसने बनाया, विश्व व्यापार संगठन ने बनाया। कहां बनाया, जिनेवा में बनाया पहला। तो हो गया सारा चीज कवर, सारी चीज कवर हो गई, है ना। तो ये है आपका कुछ जो पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, लेट्स सी। एक सेकंड रुक जाइए। अब थोड़ा सा क्या है, हम अपना रिवाइज कर लेते हैं अपना स्टैटिक जीके भी, है ना, थोड़ा सा। अब ये वाले वर्ड इंपॉर्टेंट डेज हो गए आपके थोड़े से। अब इसके बाद मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी रिवाइज करें, जिसमें आप ये देख सकते हो, ये है आपका थोड़ा सा, जैसे कि ये पार्ट देखो। पद्म भूषण 2025 के जो विजेता हैं कुल 19 पुरस्कार प्राप्त करता है। करंट अफेयर का है ये भी, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। वो सारे दिवस जो है हम देख चुके हैं कब कब मनाए जाते हैं, है ना। तो मुझे बताओ जरा, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। और अभी इस वाले कमेंट सेक्शन में नहीं, ये आपको बताना है जब आपकी ये क्लास एंड हो जाए उस कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन को पूरा भर देना, और मेक श्योर करना कि आप अगर सेशन में जुड़ रहे हो तो चैनल को लाइक कर लो। वो चैनल को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जो कि आपकी तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए, CUET UG में अपना स्थान पाने के लिए एक अच्छे कॉलेज में, ठीक है। तो यहां पर विजेता देखते हैं भाई कौन कौन से हैं। 19 कुल जो है पुरस्कार प्राप्त करता है यहां पर
कुछ को मरणोपरांत मिला है, कुछ को पहले मिल गया है। तो यहां पर आपको एक सीधी सी बात मैं पहले बता दूं, जो मरणोपरांत है उनको तो याद ही रखना, क्योंकि अगर वो याद रहेंगे तो अगर एग्जामिनर क्या करता है, आपको ये बोलता है ए सूर्य प्रकाश को मरणोपरांत ये वाला पद्म भूषण मिला, तो आप गलत कर ही दोगे, उसे स्टेटमेंट ही गलत मार दोगे। क्यों मार दोगे? क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि मरणोपरांत ये नहीं है व्यक्ति। मैं बताऊंगा कौन कौन से मरणोपरांत है, ठीक है। चलें आगे। तो यहां पे देख सकते हो ए सूर्य प्रकाश जो है उन्हें किसमें मिला है? साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में आपका क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। और यहां पर क्या है? कर्नाटक से ये रिलेट करते हैं, ठीक है, ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और इन्हें मिला है ये चीज, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आनंद नाग के पास। आनंद नाग जो है वो कला में प्राप्त करते हैं पद्म भूषण, कर्नाटका के हैं आनंद नाग। फिर आते हैं विवेक देबरॉय, इन्हें मिला है मरणोपरांत। नोटबुक में नोट कर लो, या तो जो भी आप कॉपी बना रहे हो या तो आपको ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, तो नोट कर लो, साहित्य एवं शिक्षा में मिला है इन्हें और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मिला है। इंपॉर्टेंट है। जतिन गोस्वामी जो है वो कला में उन्हें ये चीज मिली है और असम के हैं वो, ठीक है ना, असम के हैं। कला में आपको क्या मिला है? जतिन गोस्वामी को आपका पद्म भूषण मिला है 2025 में। जोस चा को पेरियसपुरम चिकित्सा में लेके जाते हैं अपना क्या? केरल के स्थान से पद्म भूषण। कैलाशनाथ दीक्षित जो हैं उनको मिला है अन्य पुरातत्व के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र दिल्ली में। याद रखना क्या है आपको, ज्यादा मतलब इन व्यक्तियों के नाम भी याद हो जाए तो बढ़िया है, बट अगर नहीं याद होते हैं तो आपको याद रखना है, अगर वो स्टेटमेंट बना दे ऐसे, विवेक देबरॉय को मरणोपरांत नहीं, मरने से पहले ही ये जो है पद्म भूषण मिला है, आप कर देंगे उसे रॉन्ग। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और इस तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस जो है फिर वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। चलें आगे। फिर आते हैं आपके मनोहर जोशी, जिनको मरणोपरांत, विवेक कौन से हैं? यहां पे देखो विवेक देबरॉय, और यहां पर क्या है? मनोहर जोशी, जिन्हें मरणोपरांत लोक सेवा के थे, सिविल सर्वेंट थे, इन्हें मिला है महाराष्ट्र से पद्म भूषण। फिर आपके हैं नल्ली कुप्पुस्वामी चेत्ती, व्यापार और उद्योग के आधार पर तमिलनाडु में इन्हें यह मिला है, आपका क्या मिला है भाई? तमिलनाडु में इनको मिला है नल्ली कुप्पुस्वामी चेत्ती को पद्म भूषण। फिर आगे चलते हैं, नंदमूरी बालकृष्णा, कला तेलुगु फिल्म अभिनेता, आंध्र प्रदेश से लेकर जाती हैं पद्म भूषण। पी आर श्रीजेश, हॉकी खेल में इन्हें पद्म भूषण मिला है, कहां के हैं? केरल के हैं। और देखो अगर आपको एक इंटेलिजेंस गेस लेना हो या आपको एलिमिनेशन करना हो थोड़ा सा, तो मैं एक चीज बताता हूं, जो साउथ के नाम होंगे, साउथ के नाम थोड़े अलग से दिख जाएंगे। चेती है ना, नंदमूरी बालकृष्णा ये आंध्र प्रदेश के हैं वैसे, श्रीजेश पी आर श्रीजेश केरल के हैं। तो देखो अलग से थोड़े से नाम साउंड कर रहे हैं ना, तो इसी के आधार पर एलिमिनेशन करी जाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका होता है एलिमिनेशन करने का। फिर है आपके पंकज पटेल, जिन्हें व्यापार और उद्योग में क्या मिला है? आपका गुजरात से रिलेट करते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं। पंजाब मतलब गुजरात के हैं, पंकज पटेल नाम है, व्यापार और उद्योग में पद्म भूषण मिला है। पंकज उदास मरणोपरांत, याद रखना, पंकज उदास मरणोपरांत को जो मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके मृत्यु के बाद उन्हें मिला है, गजल गायक थे, महाराष्ट्र के थे, जिनको ये अवार्ड मिला है। राम बहादुर राय जो है साहित्य एवं शिक्षक की पत्रकारिता, उत्तर प्रदेश के आधार पर, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे ये, जहां से इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। ये राज्य किस लिए मिला है, कौन कौन व्यक्ति हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और लिस्ट है, साध्वी ऋतंभरा, सामाजिक कार्य में सोशल वर्क के आधार पर इन्हें उत्तर प्रदेश में क्या मिला है? आपका क्या मिला है भाई? उत्तर प्रदेश में इन्हें पद्म भूषण मिला है। अब अगर आप आगे चलोगे तो एस अजीत कुमार जो है कला में तमिलनाडु से लेकर जाते हैं अपना क्या भाई? एस अजीत कुमार क्या लेकर आते हैं? अपना कला में पद्म भूषण। शेखर कपूर, शेखर कपूर की तो मूवीज भी देखी होंगी आपने, कला फिल्म निर्देशक हैं, महाराष्ट्र से मिला है, महाराष्ट्र में मिला है पद्म भूषण, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। शोभना चंद्र कुमार, कला में तमिलनाडु, पद्म भूषण। सुशील कुमार मोदी, मरणोपरांत, लोक सेवा, सिविल सर्वेंट, बिहार से। और विनोद धाम, विज्ञान और अभियांत्रिकी में, अमेरिका यूएसए में इनको मिला है पद्म भूषण। आपको
याद क्या करना है ज्यादा, अभी दोबारा देख लेते हैं एक बार। सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत प्राप्त करते हैं लोक सेवा के आधार पर बिहार में पद्म भूषण, ठीक है। फिर पंकज उदास मरणोपरांत उन्हें मिलता है, गजल गायक थे जो महाराष्ट्र के, उन्हें मिला। फिर मिला मनोहर जोशी, मनोहर जोशी को लोक सेवा में महाराष्ट्र से। और फिर है विवेक देवरॉय मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। किस किस को ये बात क्लियर हुई, किस किस को ये बात क्लियर हुई वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। यहां पर देखो कुछ कृषि प्रोडक्ट्स हैं, कृषि उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग क्या होता है भाई? जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, के भौगोलिक आधार पर ये चीज सिर्फ यहां मिलती है और मशहूर है ना। जैसे तिरुपति लड्डू मशहूर है, तो उसे उस भौगोलिक आधार पर एक टैग मिल गया कि ये लड्डू यहीं मिलते हैं और यहाँ की फेमस चीज है। क्या ये सिर्फ खाने की चीजों को मिलता है? नहीं, पहनने की चीजों को भी, जैसे पश्मीना के शॉल को जीआई टैग मिला हुआ है भाई, तो ये चीज भी होती है। तो यहां पर थोड़े से कृषि उत्पाद देख लेते हैं जो कि अमूमन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में बनी रहती है। कुंभकोणम पान का पत्ता, जो कि कहां मिलता है? आपका तमिलनाडु में मिलता है भाई। वारंगल चपटी मिर्च तेलंगाना में मिलती है। बुंदेलखंड कठिया गेहूं जो है वो आपका कहां मिलता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलता है। अंडमान करेन मूसली चावल जो है वो आपके कहां मिलते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। कुर्ग अरेबिका कॉफी प्रीमियम ग्रेड जो है वो आपको कहां मिलती है? वो कर्नाटक से मिलती है। कश्ती धनिया जो है वो आपको महाराष्ट्र में मिलता है। और आपको कोरापुट कलाजिर चावल जो है वो आपको ओडिशा में मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। एक और बार हो जाए, एक और बार हो जाए जल्दी से। तो कोरापुट कलाजिर चावल जो है वो उड़ीसा में मिलेंगे। कोरापुट कलाजिर के स्क्वायर मैथ में पढ़ते होंगे ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, यही होता है। तो कोरापुर के स्क्वायर राइस जो कहां मिलेंगे? वो उड़ीसा में मिलेंगे। चलो, कुर्ग, कुर्ग कहां पर स्थित है? कुर्ग अरेबिका, कुर्ग आ जाए, अरेबिका आ जाए, हमेशा आंख बंद करके कर्नाटका लगा दो, सही हो जाएगा। कुर्ग आ जाए, अरेबिका आ जाए, कर्नाटका लगा दो। अरेबिका क्या है? एक किस्म की कॉफी होती है जो आप ज्यादातर कंज्यूम करते हैं। फिर आते हैं अंडमान केरेन मूसली चावल। देखो अंडमान यहां आ गया तो जाहिर सी बात है कहां मिलेगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। चार तो ऐसे ही याद हो गए हमें, चार तो ऐसे ही याद हो गए, तीन और याद करने। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड कहां का स्थान है भाई? बुंदेलखंड आपका मिलता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दोनों हिस्सों में मिलता है, पर मध्य प्रदेश में ना होकर ज्यादातर ये कहां मिलता है? उत्तर प्रदेश में ज्यादा रीजन फैलता है। तो ज्यादातर ये जो बुंदेलखंड कठिया गेहूं है ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिलता है, मध्य प्रदेश में भी मिलता है पर थोड़ा कम मात्रा में मिलता है, थोड़ा सा कम मात्रा में। वारंगल, वारंगल एक जगह का नाम है जो कि तेलंगाना में है। चपटा मिर्च तेलंगाना में मिलेगी। और कुंभकोणम, कोणम, कुंभकोणम है ना, तो ये कुछ ऐसा साउंड करना है जो आपका साउथ में या दक्षिण भारत में मिलता होगा। कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु में मिलता है, तो इसे ऐसे याद किया जा सकता था। सिंपल है ना। तो अब बस चलते हैं, आपको एक चीज मैं दिखा देता हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है, मैं बता देता हूं आपको, एक सेकंड। हाँ, ये तो भाई देखो, दिवाली का शुभ अवसर था, सभी ने दिवाली बढ़िया तरीके से मनाई है ना। कुछ लोग घर जाना चाहते थे, जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, दिल्ली में आके पढ़ते हैं, है ना, वो नहीं जा पाते हैं, ट्रेन की टिकट नहीं हो पाती, कभी कुछ हो जाता है भाई, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं बस एक ही बात कहूंगा, आपको फोकस क्या करना है भाई? अगर आप लगन से पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस करो, और पढ़ाई अगर करनी है ना तो एक जगह से कर लो, बेहतर तरीके से कर लो, मैं यही कहता हूं। तो अड्डा आपके साथ हमेशा एक ढाल बनकर खड़ा रहा है आपकी, आपको कभी गिरने नहीं देगा अड्डा। अड्डा 24/7 जो है सीयूईटी अड्डा, उस पे सीयूईटी हिंदी मीडियम पे आपका हिंदी जो महापैक है उस पे इस टाइम ऑफर बहुत बढ़िया चल रहा है 4499 का, और लाइव बैचेस जो हैं वो आपके 2999 के हैं। आपको करना क्या है? सोने पे सुहागा मिल रहा है आपको, आपको बस जाना है, एक कोड लगा लेना है जिसका नाम है AS लाइव। AS लाइव जो है वो आपको एक कोड लगा लेना है। अब वो जो AS लाइव है ना, जब आप ये कोड लगा लेंगे तब आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे, और आप क्या करेंगे, जो भी आपको बाधाएं आती हैं, चाहे भाई देखो सीयूईटी की प्रिपरेशन में हो, मैं तो आपको यूपीएससी तक का बता दूंगा, मैंने यूपीएससी का एग्जाम भी दे रखा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामजस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, ग्रेजुएशन अपनी शिवाजी कॉलेज से करी है, तो दोनों रेगुलर थे और अच्छे कॉलेज हैं, माने जाते हैं। वेस्ट कैंपस में तो शिवाजी कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज है।
हालांकि वो कहानी कभी बताऊंगा जब कभी किरोड़ीमल में नाम आया था, मैं गया नहीं था, है ना। तो टीचर जब आपको अच्छे मिल जाते हैं ना, तब यही चीज होती है। तो बस मैं यही कहूंगा कि भाई अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा वेरिएशन में मत लाओ, एक जगह ज्वाइन हो जाओ और अच्छे तरीके से एक बार कोर्स कंप्लीट कर लो। मैं उन्हीं बच्चों को कहता हूं जो एक बार अभी तक जिसने कोर्स नहीं लिया है वो एक बार ले लो, खत्म कर दो सारी चीजें, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस रिवीजन करनी है। रिवीजन के लिए भी यहां पे नोट्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए अड्डा क्या करता है, अड्डा आपको दे रहा है अश्योरेंस का वादा। इसलिए हम लेकर आए हैं अड्डा अश्योर्ड कि अगर आपका बाय एनी चांस सिलेक्शन नहीं होता है तब भी हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपका ये जो सीयूईटी हिंदी मीडियम का मेगा पैक है वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा अगले साल के लिए भी, एक और साल के लिए एक्सटेंड होना। अगर आपका बाय एनी चांस सिलेक्शन नहीं होता, बट हम सिलेक्शन का वादा देते हैं तो भाई होता भी है ना। तो वो एक चीज होती है, याद रखना। और जब आप ये बैच में एनरोल हो जाओगे उसके बाद आपका ये आपको एक स्पिन व्हील मिलेगा, और जब आप इसे स्पिन करोगे तो उसमें आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हो। जैसे आपको पूरा का पूरा फीस रिफंड हो सकता है, आपको एक फ्री ई बुक आ जाएगी, है ना, फ्री ई बुक आ सकती है आपके पास, एक डिजिटल वॉच आ सकती है आपके पास, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आ सकती है आपके पास, और आपको फ्री बुक्स मिल सकती है। तो जब आपको ये चीजें मिलती हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस चीज के लिए ये हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सके। और ये गिफ्ट कहीं ना कहीं एक बच्चे को खुशी कर देते हैं। इनमें से तो कुछ भी मिल जाए भाई, बच्चा खुशी है। बुक घर पे पहुंच जाएगी, ई बुक मिलेगी, आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ सकते हो, क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे बचपन से ही टैब खरीद लेते हैं, टैब में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। डिजिटल वॉच मिल गई तो भाई ऐसी डिजिटल वॉच मिल जाएगी एक, देख लो Ben 10 वाली, है ना। फिर उसके बाद क्या है, एक टेस्ट सीरीज भी आपके घर पहुंचा दी जाएगी। तो बस सोने पे सुहागा है, हर एक चीज का मजे से करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।